वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला हीमोग्लोबिन शायद से कम है या विटामिन डी दे रहे हो बट बढ़ नहीं रहा है, तो कितने दिन तक पेरेंट्स ने चेक करना है कि ये चीज इंप्रूव नहीं हो रही? कि यूरिन जा रहा है which is actually not normal for a kid, so that should also be brought to attention because that might suggest that the child has some kidney disorder. डॉक्टर सिर्फ बेड वेटिंग ही है, हो सकता है कि दूसरा किडनी का तकलीफ भी हो सकता है। यूरिन में यूजुअली जो हम कहते हैं फ्रॉदी यूरिन हो सकती है, तो अगर यूरिन में झाग दिखाई दे तो दैट इज ऑल्सो सजेस्टिव किडनी की सूजन का क्या स्टेटस है। तब तक हम नहीं कह सकते कि सूजन सच में चली गई है। तो कुछ बच्चों को जो रिकेट्स एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन बोनी डिफॉर्मिटीज होती है, कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी सूजन रहती है या पैर टेढ़े रहते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद से लेके कभी भी किडनी के इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कौन से टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं जो किडनी की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए? तो वाटर लेवल्स आर ड्रॉपिंग या एमनियोटिक फ्लूइड ड्रॉप हो रहा है, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बच्चे के किडनी फंक्शन। बेड वेटिंग के बारे में जानने के बाद हम लोग के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्चुअली किडनी के कुछ इश्यूज होते हैं क्या बच्चों में? पहली बात, किडनी होता क्या है, इश्यूज होते क्या है, डॉक्टर के पास कभी जाना है और कौन से डॉक्टर के पास जाना है, ये सब चीजों के बारे में बहुत क्लियरली जानेंगे डॉक्टर ज्योति सिंघल के साथ। शी इज अ पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनीज के स्पेशलिस्ट, बट उनका पैशन है बच्चों के लिए इस पर्टिकुलर फील्ड में पेरेंट्स के अमंगस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको ट्रीट करना और उनको हेल्प करना ताकि बच्चे बड़े होने के बाद उस इश्यूज को कैरी ना करें। चलिए बात करते हैं डॉक्टर ज्योति सिंघल से। हाय, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई हैव अ फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किडनी एग्जैक्टली होता क्या है और वो अपनी बॉडी में करता क्या है? तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों में 2 किडनियां होती हैं, बट काफ़ी बच्चे होते हैं या काफ़ी लोग होते हैं जिनमें 1 किडनी भी हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि 2 किडनी रहना ज़रूरी है, काफ़ी बच्चे 1 किडनी के साथ भी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो किडनी का बेसिकली काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसका, तो वो यूरिन के ज़रिए बाहर फेंकना। फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। एरिथ्रोपोइटिन करके एक हार्मोन किडनी से बनता है। फिर एक विटामिन डी किडनी से बनता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी किडनीज़ के। और यूरिन के ज़रिए वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ जो एसिड बनता है वो भी बाहर फेंका जाता है, क्योंकि अगर किडनी काम नहीं करेगी और एसिड शरीर में बढ़ जाए तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, किडनी का काम सिर्फ सुसु तैयार करना नहीं है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो किडनी करता है। बट डॉक्टर, किडनी फंक्शन कब से करने लगता है? मतलब बच्चा पैदा होने के बाद किडनी काम चालू करेगा? तो जब बच्चा पेट में होता है तब से ही किडनी काम शुरू होती है। इनफैक्ट जो हम कहते हैं माँ के पेट का जो पानी है, हाँ, वो 3-4 महीने के बाद 90% बच्चे के यूरिन से बनता है। तो इसलिए जब भी हम कोई बच्चा आता है तो हम काफ़ी डिटेल में हिस्ट्री हम एंटीनेटल से ही जाते हैं, मदर को पूछते हैं कि जब बच्चा पेट में था तो पानी कम था, ज़्यादा था, क्योंकि वो भी काफ़ी बार हमें इंडिकेशन देता है कि बच्चे को किडनी का तकलीफ तो नहीं है। बट डॉक्टर ये तो बहुत कॉमन देखा गया है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि इन एवरी प्रेग्नेंट लेडी, बट बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज में ये इशू देखा गया है कि वाटर लेवल्स आर ड्रॉपिंग या एमनियोटिक फ्लूइड ड्रॉप हो रहा है, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बच्चे के किडनी फंक्शन से हो सकता है। ओके, दैट्स लवली। डॉक्टर, बच्चों में एक्चुअली, आई एम सॉरी टू आस्क दिस, बट किडनी रिलेटेड एक्चुअली कुछ ध्यान देने की जरूरत भी होती है? मतलब जैसे कि आपने बोला नेचुरल है, किडनी है, वो अपना काम कर रही है, तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई स्पेसिफिक, जैसे अगर हमको अपेंडिक्स में कुछ तकलीफ हो गया तो बच्चे को पेन होगा, राइट, या फिर पेट में दर्द होता है तो हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस, उल्टी हो गया। बट जो किडनी का फंक्शन जब तक 50% कम नहीं होता, काफ़ी सारे सिम्टम्स नहीं आते। ये एक प्रकार का किडनी का डिजीज़ हो गया। दूसरे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो माता पिता ध्यान रख सकते हैं उनके बच्चों में है तो नहीं, क्योंकि वो भी पॉइंट कर सकते हैं कि किडनी का डिसऑर्डर है कि नहीं। भले ही वो किडनी पेट से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, बट अलग सिम्टम्स या साइंस होंगे जो माता पिता देख सकते हैं और फिर किडनी के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। दैट्स स्ट्रेंज। मतलब डॉक्टर आप बोल रहे हो सिम्टम्स कुछ भी नहीं है बट किडनी में इशू हो सकता है? यस। और कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो एक्चुअली किडनी रिलेटेड लगते भी नहीं बट वो किडनी से कनेक्टेड हो सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। मैं जितनी कंफ्यूज हूँ आप लोग भी कंफ्यूज हो, मुझे पता है। रुक जाओ, पूछते हैं अगला क्वेश्चन।
डॉक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कौन से टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं जो Yes. किडनी की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए? तो काफी बच्चे अगर उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही हो, वेट नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, काफी बच्चे जिनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया किडनी का एक फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन, Right. एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। कुछ कुछ बच्चों को जो रिकेट्स एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी Yes. है, लेकिन बोनी डिफॉर्मिटीज होती है, कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी सूजन रहती है या पैर पैर टेढ़े रहते हैं, और ऐसे काफी हमने बच्चे देखे हैं जिनको विटामिन डी, माता पिता को लगता है शायद विटामिन डी कम होगा और वो विटामिन डी खिलाते रहते हैं, बट ठीक नहीं होता। तो हो सकता है इन बच्चों में किडनी का शिकायत हो सकती है। ये अनयूजुअल है डॉक्टर, बट वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला हीमोग्लोबिन शायद से कम है या विटामिन डी दे रहे हो बट बढ़ नहीं रहा है, तो कितने दिन तक पेरेंट्स ने चेक करना है कि ये चीज इंप्रूव नहीं हो रही? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलती हूँ कि जब भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है तो पेरेंट्स सोचते हैं मैं डाइट में ही गड़बड़ कर रही हूँ, या पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है। Right. तो क्या करना? तो हीमोग्लोबिन मोस्ट कॉमन, तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो अनीमिया जो कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसका रीजन तो न्यूट्रिशनल ही होता है। Right. बट वो न्यूट्रिशनल अनीमिया आप जब आयरन सप्लीमेंट्स लेते हो तो वो इम्प्रूव हो जाता है। Right. बट मान लो अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, काफी बार उनको इंजेक्शंस भी मिल जाते हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शंस चल रहे हैं, आयरन के इंजेक्शंस चल रहे हैं, बट फिर भी हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ेगा और फिर बाद में फिर से कम होता जाएगा। इसका मतलब किडनी भी एक ऑर्गन है जिसके बारे में सोचना चाहिए कि शायद उसकी वजह से कम हो रहा है। परफेक्ट, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। और विटामिन डी के लिए भी जैसे कि आपने Yes, बोला कि अगर yes. कुछ भी डिफॉर्मिटी बोन रिलेटेड लगती है और विटामिन डी देने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इसलिए हम यूजुअली इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि टेस्ट कर लें पहले विटामिन डी। अगर बोनी डिफॉर्मिटी है तो डॉक्यूमेंट करें कि विटामिन डी सच में कम है और वही Right. रीजन है उनके बोनी डिफॉर्मिटी या बोनी चेंजेस होने का। सो इम्पोर्टेंट। डॉक्टर ये दो चीजें तो चलो दिख भी जाएगी फिर भी। Right. जैसे कि आपने बोला बोन का है या हीमोग्लोबिन भी दिख जाएगा, थोड़ा Yes. बहुत बच्चा थकेगा, बीमार ज्यादा पड़ेगा। इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर बच्चे में हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो तो कई बार इन बच्चों को एपेटाइट के इश्यूज होते हैं, कई बार इन बच्चों को स्लीप के इश्यूज भी होते हैं। तो जो डॉक्टर ने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट बी अवेयर कि बच्चे का क्या आयरन इनटेक विथ अ नेचुरल डाइट, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की हेल्प से वो अच्छा होना चाहिए। दैट्स सो इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, जब भी हम लोग किडनी की बात करते हैं तो एक्चुअली कौन से ऐसे सिम्टम्स है जैसे कि आपने बोला जो पेरेंट्स ने ऑब्जर्व करना है, ये दो छोड़ के? तो काफ़ी बार हमें ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनको, मदर्स आती हैं जिनको प्रेगनेंसी के वक्त बताया गया होता है कि किडनी में थोड़ी सूजन है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि बच्चे ने सुसु कर दिया, या फिर उनको बताया जाता है कि अगर बच्चा जन्म के बाद सुसु कर रहा है इसका मतलब सूजन चली जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी वक्त प्रेगनेंसी के वक्त बताया गया कि किडनी में थोड़ी सूजन है तो जन्म के बाद सोनोग्राफी कर ली जाए, क्योंकि बच्चा पेशाब कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सूजन चली गई। तो जब तक हम सोनोग्राफी नहीं करेंगे और अंदर देखेंगे नहीं कि किडनी की सूजन का क्या स्टेटस है, तब तक हम नहीं कह सकते कि सूजन सच में चली गई है। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर, बाकी कुछ फेस, बॉडी, कोई और चीजें जो ऑब्जर्व करनी चाहिए पेरेंट्स ने? तो कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी डिजीजेस होते हैं जिनके अलग अलग सिम्टम्स उभर के आ सकते हैं। तो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके बीमारी होती है जिसमें सूजन दिख सकती है आंखों के अराउंड, और धीरे धीरे अगर वो बढ़ता जाए तो पूरे शरीर में दिख सकती है। तो यूजुअली जब आंखों के अराउंड सूजन होती है, सबसे कॉमन हम पेरेंट्स से सुनते हैं कि हमें लगा ये जस्ट नींद से उठा है, हमें लगा जस्ट बहुत रोया है इसलिए हुआ है। बट लेकिन अगर वो परसिस्टेंट है तो उन्हें डेफिनेटली दिखाना चाहिए। जब ये आंखों की सूजन वाला सिम्टम होता है तो यूरिन में यूजुअली जो हम कहते हैं फ्रॉदी यूरिन हो सकती है। तो अगर यूरिन में झाग दिखाई दे तो दैट इज ऑल्सो सजेस्टिव कि शायद यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा हो। So important. और कुछ कुछ किडनी डिजीजेस में बच्चे ज्यादा यूरिन करते हैं, जैसे डॉक्टर ज्योति शर्मा ने बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा को बेड वेटिंग है तो सिर्फ बेड वेटिंग ही है, हो सकता है कि दूसरा किडनी का तकलीफ भी हो सकता है। तो अगर बच्चा बेड वेट नहीं कर रहा है लेकिन रात में अगर 2-3 बार उठ के यूरिन जा रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट नॉर्मल फॉर अ किड, so that should also be brought to attention because that might suggest that the child has some kidney disorder. डॉक्टर, ज्यादा सुसु मतलब हम लोग एक नंबर वाइज कुछ बता सकते हैं पेरेंट्स को? जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स के बोलते हैं मेरा बच्चा एक दिन में 30 बार सुसु करता है, मेरा बच्चा एक दिन में 20 बार सुसु करता है। So इन बच्चों में तो दो चीजें होती है, एक तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जब बच्चा बहुत बार यूरिन करता है, 8 से 10-12 बार कह लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो यूरिन का अमाउंट ज्यादा हो। तो नॉर्मली जब ये कंप्लेंट से आते हैं तो हम
डॉक्यूमेंट करते हैं कि कितना पेशाब कर रहा है, तो सच में सिर्फ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है विच विल सजेस्ट कि शायद ब्लैडर का तकलीफ हो सकता है, या फिर अमाउंट ज़्यादा है, देन Right. उस हिसाब से हम फिर आगे का वर्कअप करते हैं। इट्स सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक एक्सपर्ट को पता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन कितना और कैसे काम करना चाहिए। बट डॉक्टर आप जो बोल रहे हो वो एज ग्रुप प्रॉब्ली बड़ा हो रहेगा ना, 4 5 6 साल के बाद? यस, बिकॉज स्टार्टिंग में तो बच्चे इतना थोड़ा बहुत ज़्यादा यूरिन करते हैं, नॉर्मली 4 या 5 साल के बाद अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो फिर हम मतलब किडनी इश्यूज 4 5 साल के बाद ही रहेंगे, उसके पहले कुछ नहीं? जैसे मैंने बताया कि जब प्रेगनेंसी में अगर बताया गया है कि किडनी में सूजन है, वो एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन इसके अलावा भी अगर सूजन नहीं है तो भी बच्चों को नियोनेटल पीरियड मतलब तुरंत बर्थ के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन बाद में ही होगा, कभी कभी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में भी किडनीज का तकलीफ Okay. होता है। जैसे कि आपने बोला राइट फ्रॉम बच्चा पैदा होने के बाद से लेके कभी भी किडनी के इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। यस, करेक्ट। कोई एज है जहाँ पे ये चीज नहीं दिखाई देगी, मतलब किडनी इज एब्सोल्युटली ओके अगर आप ऑलरेडी इतने बड़े हो गए हो, उसमें कुछ No, I don't think kidney disease can present at any age and at any time. I mean, of course, the causes different रहेंगे, राइट, दैट्स ट्रू। but kidney disease can present at any time. ओके डॉक्टर, थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है जो आई थिंक हमारे भी पहले डिस्कशन में नहीं आया था। मुझे किडनी डिसीजेस नहीं है, बट मुझे कोई और इशू है, हो सकता है, जैसे एग्जांपल है कि मुझे डायबिटीज है, तो ऐसे कोई इश्यूज है जिसको अगर पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे में अगर वो इशू है तो मुझे एक बार किडनी टेस्ट करवाना जरूरी है? तो बड़ों में यूजुअली जब डायबिटीज होता है तो यूजुअली उनके डॉक्टर्स चेक करते ही हैं किडनी फंक्शन। सिमिलरली बच्चों में भी जब डायबिटीज होता है तो वी डू सी देयर किडनी फंक्शन, एंड यूजुअली उनमें प्रोटीन लीक होने के भी चांसेस होते हैं, सो वी डू वॉच फॉर देम डायबिटीज पेशेंट, एंड ऑल्सो बिकॉज डायबिटीज पेशेंट में दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ यूरिन, दैट्स ट्रू। सो समटाइम्स द ब्लैडर कैन बी अफेक्टेड। सो इन बच्चों में अगर यूरिन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उनका ब्लैडर इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग आई थिंक टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रहे हैं। यस, क्योंकि वो जल्दी प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट है। पेरेंट्स बी अवेयर कि माइट बी डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली हम लोग को हेल्प लग सकती है। देन डॉक्टर, जब भी हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि हम लोग को डॉक्टर के पास जाना है, तो ये नेफ्रोलॉजिस्ट की बात कहाँ पे आती है? मतलब मेरे तो घर में कि पहली बात किडनी का डॉक्टर भी होते हैं, सॉरी किडनी के डॉक्टर भी होते हैं, और क्या हमको उसके लिए स्पेशल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? बिकॉज कई बार ऐसे होता है सिवियरिटी आती है तभी स्पेशल डॉक्टर आता है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? स्पेशली बच्चों के केस में आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो यूजुअली पीडियाट्रिशियंस अगर इस तकलीफ से जो मैंने सिम्टम्स बताए अगर पेरेंट्स जाते हैं तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर दैट देयर इज अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, बट इफ पेरेंट्स ऑल्सो फील कि ये जो साइंस एंड सिम्टम्स बताए हैं एंड दे फील दे कैन अप्रोच पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डायरेक्टली ऑल्सो, इट्स नॉट दैट दे हैव टू फर्स्ट गो थ्रू पीडियाट्रिशियन। सो बेड वेटिंग, अनयूजुअल यूरिनेशन, अनयूजुअल स्वेलिंग, ये कुछ बेसिक सी चीज है, बट पेरेंट्स आई थिंक डॉक्टर यही बताना चाहते हैं कि अवेयर हो जाओ कि ये कुछ तो भी अनयूजुअल है। यस, तो उसको फिर कैसे ट्रीट करना, आई थिंक डॉक्टर कैन ऑलवेज गाइड अस। तो डॉक्टर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट या कुछ होता है जिससे हम लोग को पता? सो टेस्ट तो बहुत सारी होती हैं एंड इट डिपेंड्स अपॉन क्या साइंस एंड सिम्टम्स लेके पेशेंट्स आ रहा है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम कभी भी डिसाइड करते हैं कि किडनी का क्या फंक्शन है या कितना फंक्शन है, यूजुअली दैट इज व्हाट द मोस्ट वरीसम थिंग इज, तो वो होती है एक सीरम क्रिएटिनिन करके ब्लड टेस्ट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सब टेस्ट वगैरह हैं वो एक रिलायबल लैब से किया जाए, क्योंकि जो हम किडनी का फंक्शन कैलकुलेट करते हैं वो एक डेफिनेट रिलायबल फार्मूला से करते हैं जिसके लिए हमें वो सीरम क्रिएटिनिन एक रिलायबल मेथड से होनी चाहिए, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑल द लैब, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इम्पोर्टेंट, मतलब पेरेंट्स कई बार आई थिंक हम लोग को कहाँ से टेस्ट करा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, दोनों भी चीजें आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट। डॉक्टर, थोड़ी देर पहले हम लोग एक्चुअली यूरिन रिलेटेड और यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि से कोई इंसान है जिसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, जो बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है, तो क्या उसके रीजंस कहीं किडनी से कनेक्ट करते हैं या उसके लिए पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? सो बिल्कुल, जो छोटे बच्चों में जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़रूरी है इवैल्यूएट करना कि अंदरूनी कोई तकलीफ तो नहीं है। काफ़ी बार इतना नहीं आइडिया रहता है कि यूरिन का इन्फेक्शन मतलब किडनी का तकलीफ हो सकता है।
क्योंकि बच्चों में यूजुअली अगर यूरिन इन्फेक्शन जबकि खास करके बार बार हो रहा हो तो बहुत ज़रूरी है देखना कि अंदरूनी कोई तकलीफ तो नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो Right. शायद हम इस फोरम में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट डेफिनेटली बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना उसके भी सिर्फ उसके लिए ये नहीं है कि यूरिन टेस्ट करा लिया उसमें कुछ दिख रहा है और फिर कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है। उसके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे बहुत तेज़ बुखार आना या फिर यूरिन में Okay. कुछ जलन होना। तो ये जब होगा तभी हम यूजुअली यूरिन टेस्ट एडवाइस करते हैं। राइट, बिकॉज मुझे किसी के मुंह से मैंने सुना था कि उनको डॉक्टर ने थोड़ा सा फियर का अप्रोच लिया था कि आप अगर बहुत डायपर पहनाओगे, बहुत सुसु अंदर रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन होगा तो वो ऐसे ट्रैवल करते करते पूरा किडनी डैमेज कर देगा। नहीं, तो इसीलिए मैंने पूछा कि यस, जैसे कि आपने बोला किन किन केस में ऑब्वियसली निग्लेक्शन अगर है तो नीड्स टू बी चेक, यस, बट अदरवाइज ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली बाहर से अंदर ही ट्रैवल कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट डॉक्टर, ये इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया है, आई थिंक बट एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है कहीं पे हम लोग को और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, बिकॉज एक टाइम कंस्ट्रेंट है, एक हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर डिस्कशन बिल्कुल। सो काफ़ी बार होता है कि पेरेंट्स गूगल पे सब सर्च कर देते हैं एंड दे डोंट गेट रिलायबल इंफॉर्मेशन, सो आई वुडंट रिकमेंड दैट। सो देर आर वेरियस important sites available. So one of the sites which they can approach is www.kidneyfoundationforchildren.org. Okay. So this is one of the NGO which works towards helping children with kidney diseases, and we all are members of that. It's a Mumbai-based NGO, and if parents want, they can of course access that site and get information they want related to kidney diseases. डॉक्टर, आई थिंक आपने जो बोला वो बहुत स्पेसिफिक है, बट इतना अनकॉमन रहेगा ना, मतलब बहुत ही कम लोगों को, बच्चों को स्पेशली लगता होगा। तो अब आप मान लीजिए हमारी KM हॉस्पिटल में जो OPD है, एक हफ्ते में हम लगभग 100 के करीब पेशेंट्स देखते हैं। That's तो huge number. then you can kind of guess the number of patients who have kidney diseases. So important, so important. Thank you so much, doctor, for making parents aware कि किडनी दिखता छोटा है, काम बहुत बड़ा करता है। बिल्कुल। So please parents उसको neglect मत करना। I think जो डॉक्टर ने बोला वो एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर पेरेंट्स अवेयर है तो बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी ट्रीट हो सकती है। बिल्कुल। So thank you so much. Thank you so much parents for watching this.